हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर अ टेल ऑफ टू वर्ड्स के क्वेश्चन आंसर्स। और अगर आपने इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड? जो दो चिड़िया के बच्चे थे वो कैसे बिछड़ गए थे? तो आंसर होगा, वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज इंक्लूडिंग द टॉल ट्री इन विच वर्ड्स लिव्ड. A big heavy branch hit the nest and killed the bird, but the strong wind blew the baby birds away to the other side of the forest. Both landed at different places. This is how the two birds were separated. एक दिन जंगल में बहुत बड़ा तूफान आया और जंगल के बहुत से पेड़ गिर गए तूफान के कारण, और वो पेड़ भी गिर गया जिसमें इन पक्षियों का घोंसला था। और तभी उनकी माँ भी मर गई, जो पक्षियों की माँ थी वो भी मर गई। और जो तूफान था, तूफान के कारण वो दोनों जो पक्षियों के बच्चे थे उनको उड़ा के जंगल की दूसरी तरफ जाके अलग अलग जगह गिरे जाके, ऐसे ही वो बिछड़ गए दोनों पक्षी। तो सेकंड क्वेश्चन है, वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड अ होम? जो दोनों चिड़िया के बच्चे थे उनको कहाँ घर मिला? तो आंसर होगा, वन बेबी बर्ड फाउंड अ होम नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड. द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे. तो उसमें से एक पक्षी था वो गुफा के पास जाके गिरा था जहाँ जो लुटेरे हैं वो रहते थे, और जो दूसरा पक्षी था वो ऋषि के आश्रम के पास जाके गिरा। तो ये होगा आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द फर्स्ट वर्ड से टू द स्ट्रेंजर? जो पहला पक्षी था उसने अजनबी से क्या कहा, मतलब जो किंग था, राजा था, उससे क्या कहा? तो आंसर होगा, द फर्स्ट वर्ड क्राइड आउट, क्विक हरी अप, देयर इज समवन अंडर द ट्री, come and take his jewels and his horse, hurry or else he will slip away. तो जो पहला पक्षी है उसने जैसे ही राजा को देखा तो वो जोर से बोलने लगा, कहने लगा, जल्दी करो, यहाँ पेड़ के नीचे कोई आया है, जल्दी से इसके गहने ले लो और उसका घोड़ा भी ले लो, उससे पहले कि ये यहाँ से भाग जाए। अब क्वेश्चन 4 है, व्हाट डिड द सेकंड बर्ड से टू हिम? जो दूसरा पक्षी था जो आश्रम में था उसने ऋषि वो किंग को देख के क्या बोला? आंसर होगा, द सेकेंड वर्ड सेड टू द किंग, वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट, द ऋषि विल बी बैक सून, देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल. तो जो दूसरा पक्षी था उसने जैसे ही राजा को देखा उसने क्या बोला, स्वागत है सर आपका आश्रम में, प्लीज़ आप अंदर आइए और आराम कीजिए, ऋषि आते ही होंगे, अंदर मटके में ठंडा पानी है, आप वहाँ बैठिए और अपने आप को कंफर्टेबल कीजिए, यानी आराम से बैठिए। अब क्वेश्चन 5 है, हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द वर्ड्स बिहेव्ड? जो आश्रम के ऋषि थे उन्होंने कैसे समझाया कि दोनों पक्षी दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं लेकिन इनकी बोली, इनका व्यवहार कितना अलग है, उन्होंने कैसे समझाया? तो ऋषि ने कहा, द ऋषि, तो आंसर क्या होगा, द ऋषि एक्सप्लेन्ड that the first bird had always heard the talk of robbers, so it imitated them and talked about robbing people. The second bird had repeated what it had heard in the ashram, so it welcomed people to the ashram. तो ऋषि ने समझाया कि जो पहली चिड़िया है वो हमेशा लूटने की बात सुनती हैं, क्योंकि जो लुटेरे हैं हमेशा लूटने की बात करते हैं, वो उन्हीं को सुनती है और उन्हीं जैसे बातें करती है। वहीं जो दूसरा पक्षी है जो आश्रम में था वो हम लोगों को हमेशा स्वागत करते हुए सुनती है, इसलिए ये पक्षी हमेशा लोगों को स्वागत करता है। क्वेश्चन 6 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द स्टोरी बेस्ट? जो स्टोरी है, स्टोरी का सार क्या है, इसका मोरल क्या है? तो इसका अभी इसमें 3 ऑप्शंस दिए हैं, तो इसका आंसर सेकंड होगा, वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, जैसी संगत वैसी रंगत। अगर हम अच्छी संगत रखते हैं तो हम अच्छी आदतें पालते हैं, अगर हम बुरी संगत करते हैं तो हमें बुरी आदतें लगती हैं। तो ये थे हमारी इस स्टोरी के क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ आई हो। प्लीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।